हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कोड फॉर लाइफ, जहां पर हम लोग आज बात करने जा रहे हैं फंक्शन के बारे में। तो आइए समझते हैं फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को डिफाइन कैसे किया जाता है, फंक्शन को कॉल कैसे किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने प्रोग्राम में कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑपरेशन बार बार परफॉर्म कर रहे हैं तो आप उसके लिए फंक्शन की मदद ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं फंक्शन को कैसे बनाया जाता है, का सिंटैक्स के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर जो फंक्शन आपको यूज करना है, तो आपको सबसे पहले फंक्शन का कीवर्ड लिखना होगा। उसके बाद आपको फंक्शन नेम डिफाइन करना होगा, जैसे मैंने यहाँ पर ऐड लिखा है। इसके बाद आपको आर्गुमेंट पास करने होंगे, जिनको हम यहाँ पर बोलते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट। उसके बाद कर्ली ब्रेस से उसकी बॉडी स्टार्ट होगी एंड जो भी आपको फंक्शन के अंदर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं आपको मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ये फंक्शन यहाँ पर दो नंबर्स का ऐड जो है रिटर्न कर रहा है a प्लस बी, तो रिटर्न स्टेटमेंट बताता है फंक्शन को कि यहाँ पर जो है अब आपकी जो फंक्शन की बॉडी है वो एंड हो चुकी है। तो इंटरप्रेटर समझ जाता है कि यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करनी है यूज़र को, और वो आप चाहें तो किसी वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर x में ये वैल्यू स्टोर करी है। तो फंक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए आपको सबसे पहले उसे कॉल करना होता है, जैसे मैंने यहाँ पर ऐड लिखकर फंक्शन का नाम देकर उसके बाद उसमें कुछ आर्गुमेंट पास किए हैं और फिर मैंने उसको एक वेरिएबल में असाइन कर दिया है। तो जो भी वैल्यू ये फंक्शन यहाँ पर कॉल होने के बाद रिटर्न करेगा वो x में स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पर जो मैंने आर्गुमेंट पास किए हैं इन्हें मैं बोलता हूँ एक्चुअल आर्गुमेंट। आपको टर्मिनोलॉजी के बारे में इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बट एक्चुअली आगे कभी पूछा जाता है इंटरव्यू वगैरह क्वेश्चंस में कि डिफरेंस क्या होता है फॉर्मल आर्गुमेंट वर्सेस एक्चुअल आर्गुमेंट में। तो मैंने तब के लिए एक ब्रीफ सा इंट्रो दे दिया। तो आइए अपना फंक्शन बनाकर देखते हैं और देखते हैं कि आप फंक्शन को कैसे कॉल कर सकते हैं, उसकी वर्किंग के बारे में पूरे डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना एडिटर खोलना होगा, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे दो फाइल बनी हुई है मेरी, एक HTML की और एक JS की। तो मैं यहाँ पर एक बॉयलरप्लेट जो है क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पर फाइल को जो है अपनी लिंक कर देता हूँ यूजिंग द स्क्रिप्ट टैग। तो मैंने यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग यूज़ किया और इसके बाद मैंने इसमें फाइल की पाथ जो है पास कर दी। उसके बाद टैग को क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर एक हेडिंग डाल देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि फंक्शन, और सेव कर देता हूँ। इसके बाद जो भी मुझे कोड लिखना होगा मैं अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल में लिखूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं फंक्शन को क्रिएट कैसे करते हैं। आपको सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड यूज करना होता है। उसके बाद आपको फंक्शन का नाम देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो है रिटर्न करवाना है यूजर को, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोडक्ट। इसके बाद मुझे यूजर से नंबर एंटर करवाने होंगे, जैसे कि मुझे 2 नंबर का अगर एडिशन चाहिए तो मुझे 2 आर्गुमेंट रिसीव करने होंगे, अगर 3 का चाहिए तो 3 आर्गुमेंट रिसीव करने होंगे। ये डिपेंड करता है कि आपको इसकी कैसी नीड है। तो ये फिलहाल के लिए मैं 2 आर्गुमेंट जो है रिसीव कर रहा हूँ। इसके बाद जब भी मैं कर्ली ब्रेस ओपन करता हूँ तो यहाँ से जो है फंक्शन की बॉडी जो है स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे मैं अंदर जो है इसे हम बोलते हैं बॉडी। तो यहाँ पे मैं इसकी बॉडी बनाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं एक स्टेटमेंट रिटर्न करवाऊंगा A स्टार B की। तो आप एक बहुत सिंपल सा कोड है, आप समझ सकते हैं कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 2 आर्गुमेंट ले रहा हूँ एंड इसके बाद इनका प्रोडक्ट जो है रिटर्न करवा रहा हूँ यूजर को। आप चाहें तो इसकी वैल्यू किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका नाम रिजल्ट, और यहाँ पर फिर मुझे फंक्शन को इन्वोक या एग्जीक्यूट कराने के लिए अगर कहें तो मुझे फंक्शन को कॉल करना होगा। तो फंक्शन कॉल क्या होता है, आपको फंक्शन का नाम देना होता है, और जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर 2 आर्गुमेंट मेंशन किए हैं, तो मुझे 2 आर्गुमेंट यहाँ पर पास करने होंगे, जैसे कि 4,5। और इसके बाद फंक्शन को यहाँ पर मतलब कोड को आप सेव कर देते हैं और यहाँ पर लास्ट में एक स्टेटमेंट जो है प्रिंट करवा लेते हैं हम लोग कि जो भी वैल्यू रिजल्ट में स्टोर करी है मेरे फंक्शन ने वो मैं कंसोल पे प्रिंट करवा लूँगा। उसको सेव करने के बाद यहाँ पर फाइल को जो है मैं HTML फाइल को लाइव सर्वर से ओपन करूँगा। अगर आपके में ये एक्सटेंशन नहीं है तो आप यहाँ एक्सटेंशन यहाँ पर टैब पे जाके आप यहाँ पर लाइव सर्वर टाइप करके इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपने कोड को लाइव सर्वर से खोल कर देखता हूँ और फिर देखता हूँ कि क्या आउटपुट आ रहा है। तो ये फंक्शन तो मेरा जो है मैंने हेडिंग टैब यहाँ पर यूज़ किया था, इसलिए यहाँ पर फंक्शन जो है मेरे को दिखा रहा है। मैंने यहाँ पर हेडिंग जो है टैग यूज़ किया था और यहाँ पर हम लोग देखते हैं, हम ये देखिए 20 जो है प्रिंट हो रहा है, जो कि मेरे इस console.log स्टेटमेंट की वजह से प्रिंट हो रहा है। बिकॉज मैंने जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फंक्शन को कॉल करते वक्त 2 आर्गुमेंट पास किए थे, और इन्होंने क्या करा कि यहाँ पर फंक्शन ने इसको रिसीव करा और फिर उसका प्रोडक्ट जो है मुझे रिटर्न कर दिया। तो ऐसे आप बेसिक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं
तो इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन, और कर्ली ब्रेस के अंदर जो भी लिखा होता है उसको हम बोलते हैं फंक्शन बॉडी। और उसके बाद आपको उसको इन्वोक कराने के लिए फंक्शन को करना होता है कॉल। तो आइए जानते हैं पैरामीटर्स के बारे में। तो पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट सेम ही होता है। आप जो भी चीज पास करते हैं पैरेंथेसिस के अंदर वो एज एन आर्ग्यूमेंट ट्रीट किया जाता है। आप वो किसी भी टाइप का हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द आप किस तरह का ऑपरेशन जो है परफॉर्म करवा रहे हैं अपने कोड में। तो हम लोग एक नॉन पैरामीटराइज फंक्शन बनाकर देखते हैं जिसमें मैं कोई आर्ग्यूमेंट रिसीव नहीं करूंगा। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाता हूं जो स्क्रीन पर एक हेलो मैसेज प्रिंट कर देगा मेरे यूजर के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर पैरेंथेसिस में कुछ नहीं डाला है, तो मैं कोई आर्गुमेंट जो है पास नहीं कर रहा हूँ। कोड को कमेंट कर देते हैं ताकि हमें इसका आउटपुट देख सके अलग से। तो यहाँ पर मैं एक बस प्रिंट करवाऊंगा एक जनरल स्टेटमेंट कि हेलो यूजर। कोड को सेव कर देते हैं और फिर फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। फंक्शन कॉल करा, उसके बाद कोड को सेव करा और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे हेलो यूजर प्रिंट हो चुका। तो ये जो है मेरा नॉन पैरामीटराइज फंक्शन है, बिकॉज इसमें मैं कोई भी आर्गुमेंट रिसीव नहीं कर रहा हूँ। वेयर एज जो मैंने ये फंक्शन बनाया है ये मेरा पैरामीटराइज फंक्शन है, बिकॉज इसमें आप देख पा रहे होंगे मैंने 2 पैरामीटर जो है यूजर से लिए हुए हैं। तो इस तरीके से आप दोनों तरीके से फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। आगे वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ES6 का सिंटेक्स क्या होता है फंक्शन का क्रिएट करने के लिए, उसको डिक्लेयर करने के लिए। एरो फंक्शन क्या होता है और मेथड को क्या कहते हैं, आप लोग क्लास में कैसे फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, और हम लोग जानेंगे फ्रेंड फंक्शन कैसे बनाया जाता है जावास्क्रिप्ट में। तो आइए जानते हैं कि फंक्शन इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। तो फंक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये 3 R's पे रिलाई करते हैं। सबसे पहला जो है वो है रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का मतलब है कि आपको अगर स्पेसिफिक टास्क बार बार परफॉर्म करना है तो आपको उसके लिए बार बार सेम सेट ऑफ कोड लिखने की जरूरत नहीं है। आप एक बार फंक्शन डिफाइन करके उसको मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं। अब हम लोग बात करें रीडेबिलिटी की, तो रीडेबिलिटी आप देख पा रहे होंगे कि आपकी जो कोड है उसकी रीडेबिलिटी इंप्रूव होती है। आपको डिबगिंग करने में काफ़ी ज़्यादा ईज पड़ती है और कोड रिव्यूअर को भी आपका कोड समझने में दिक्कत नहीं होती। तो रीडेबिलिटी से आपका जो कोड वेल स्ट्रक्चर्ड लगता है, नीट एंड क्लीन लगता है। और तीसरा जो एडवांटेज है आपका फंक्शन का वो है रिड्यूस। तो रिड्यूस से जैसा आप समझ पा रहे होंगे कि आप मेरे यहाँ पर कोड का साइज देखिए, मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 फंक्शन बनाए और मैं इसमें आराम से अपने टास्क जो है परफॉर्म करवा रहा हूँ। तो इससे क्या हुआ, मेरा ओवरऑल कोड का साइज जो है रिड्यूस हो गया, वरना मुझे मल्टीपल टाइम्स इसी कोड को लिखना होता। तो आप देखते हैं अगर मैं इस कोड को यहाँ पर दोबारा कॉपी करके दोबारा से यहाँ पर पेस्ट करता, अगर मुझे फंक्शन ना यूज करता तो आप देखिए मैंने 4 टाइम्स फंक्शन कॉल किया और 4 टाइम्स मैंने फंक्शन की डेफिनेशन दोबारा बना दी। तो आप देख पा रहे होंगे कि मेरा जो कोड की लेंथ है वो फालतू में इतनी लंबी हो गई। तो इस वजह से आपके जो फंक्शन है वो ओवरऑल जो है कोड साइज भी रिड्यूस करता है। तो आई होप सो कि आपके जो डाउट हैं फंक्शन को रिगार्डिंग वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि आप सेल्फ इन्वोक्ड फंक्शन कैसे बना सकते हैं, इवेंट में हम लोग फंक्शन कैसे बनाते हैं, इवेंट हैंडलर्स क्या काम करते हैं, हम लोग क्लास में मेथड्स को कैसे डिफाइन करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को कैसे एक्सेस करते हैं। तो ये सब कुछ जानेंगे हम अपनी अपकमिंग वीडियोज़ में। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में जिसमें हम लोग जानेंगे ऑब्जेक्ट्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।